नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो पर्यावरण के संबंधित यानी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है। इसमें हम जितने भी पर्यावरण सम्मेलन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, समझौते हैं और रिपोर्ट हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप इस पीपीटी में देख पा रहे होंगे, जितने भी मैंने सम्मेलन हैं इनको इंक्लूड किया है और इनके बारे में जो इनमें जितने फैसले लिए गए उन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टोरंटो विश्व सम्मेलन है, टोरंटो वर्ल्ड सम्मेलन जो हुआ था, वर्ल्ड समिट। ये आपको जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी आपको ये सम्मेलन है इनसे रिलेटेड फैक्ट याद रखने हैं आपको कि ये किस वर्ष हुए थे और इनमें क्या क्या फैसले लिए गए, किस किस स्थान पर हुए। तो आपको एक तरीके से ये चीज़ें रटनी ही है। तो सबसे पहले जो हमें याद रखना है वो टोरंटो विश्व सम्मेलन जो है वो कब हुआ था, तो 1988 यानी कि 1988 में। और अगर आपसे स्थान पूछे किस प्लेस पर हुआ था तो इसका नाम है टोरंटो, कहाँ पर, कनाडा में। तो और इसके उद्देश्य क्या थे, अगर हम इसके लक्ष्यों की बात करें तो इसका जो लक्ष्य था वो 2005 तक कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में हमें 20% की कमी करनी है। जो भी इसके सम्मेलन में भाग लेने वाले देश थे उनके स्वेच्छा से 20% की कटौती करनी है ताकि ग्रीन हाउस प्रभाव को कम किया जा सके। ग्रीन हाउस क्या होता है, जब कुछ गैसें होती हैं जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती हैं, उन्हीं को हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। तो उन गैसों का उत्सर्जन हमें कम करना है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव कम किया जा सके। लेकिन जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ थी इन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वो जो देश हैं वो लगभग 50% मिनरल ऑयल्स यानी खनिज तेलों का यूज करते हैं और अपने विकास संबंधित कार्यों के लिए उनका यूज करते हैं, और जिनकी वजह से ये जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनका उत्सर्जन होता है। अगर वो उनका 50% यूज करते हैं, अगर वो कटौती कर दें इसके उत्सर्जन में, तो वहाँ पर अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं इसको आगे नहीं बढ़ा सके। तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन, यानी इसे हम और किन किन नामों से जानते हैं, तो इसका नाम है अर्थ समिट, और अगर दूसरे शब्दों में देखें एक और तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और अगर इसके ईयर यानी वर्ष की बात करें तो 1992 में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगर आपसे स्थान पूछे तो रियो डी जेनेरियो, कहाँ पर, ब्राज़ील में। और किसकी मदद से, यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र की मदद से इसको आयोजित किया गया था। और इसके अब उद्देश्य क्या क्या थे, अगर हम उद्देश्य पर बात करें तो सदस्य राष्ट्र जितने भी इस सम्मेलन में सदस्यता करने वाले, जितने भी भाग लेने वाले राष्ट्र थे, प्रत्येक वर्ष एक सम्मेलन में एकत्रित होंगे और जलवायु संबंधित चिंताओं और कार्य योजनाओं पर चर्चा करेंगे। यानी जितनी भी समस्याएं सामने आ रही हैं जलवायु संबंधित, उन पर विचार करेंगे और उनके निपटने के लिए जितनी भी कार्य योजनाएं बनाई जाएंगी उस पर चर्चा करेंगे। और इस सम्मेलन को क्या कहा गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। आपने नाम सुना होगा कि कोप, COP, आपने बहुत सी जगह क्वेश्चंस में भी देखा होगा, जैसे COP 23। इसका मतलब क्या है कि 23वां जो कोप हुआ था, नहीं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसी को दिया गया नाम है COP 23। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, COP जो आप देख पा रहे हैं ये 1995 में पहला कोप आयोजित किया गया था, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। किस शहर में, जर्मनी के राजधानी बर्लिन में। तो आपको ये भी याद रखने थे कि यहाँ 3-4 क्वेश्चंस आपके तैयार हुए। कौन कौन से, एक तो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992। स्थान पूछे तो रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। और अगर इसके अन्य नाम पूछे, अर्थ समिट और प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और पहला जो कोप आयोजित हुआ था तो वो कब हुआ था, 1995 में, और जर्मनी के शहर बर्लिन में। ये आपको 4-5 चीज़ें यहाँ से याद रखनी है। चलिए अब देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ये कब आयोजित हुआ था, ये 1997 का जो कोप हुआ था उसमें, ये कहाँ पर, जापान में। जापान के किस शहर में, क्योटो में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, उसका उद्देश्य था ऐसी सभी मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाना जिससे पर्यावरण के लिए खतरा पैदा होता हो। ठीक है, इसका मतलब इसमें ग्रीन हाउस गैसों को कम करना था हमें। देखिए, कोप के तीसरे सम्मेलन, जैसे मैंने आपको बताया था 1995 में कोप का पहला सम्मेलन हुआ था जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। तो इस हिसाब से 1997 में कौन सा हुआ, तीसरा। इस तीसरे सम्मेलन में ही क्योटो प्रोटोकॉल लागू किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल जो लागू हुआ था वो 16 फरवरी 2005 में लागू हुआ था। इसमें चर्चा जो की गई थी इसकी वो COP 3 में की गई थी, और इसे लागू कब किया गया था, 16 फरवरी 2005 को। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था 1990 के स्तर में, जो 1990 में उत्सर्जन हो रहा था CO2 का, जितनी भी गैसेस थी CO2 का जितना भी उत्सर्जन हो रहा था 1990 के मुकाबले, हमें 2000 उसमें अपने आने वाले वर्षों में 5% तक उस CO2 के उत्सर्जन में कमी करनी है। तो ये इसका मुख्य निर्णय था। अब है जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन।
देखिए ये कब हुआ था जोहान्सबर्ग, ये हुआ था 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन। और कहाँ पर? साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में। जैसा आप यहाँ जोहान्सबर्ग के नाम से समझ रहे होंगे, ये कहाँ पर है? साउथ अमेरिका, सॉरी साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में। देखिए मैं लिख देता हूँ दक्षिण अफ्रीका। और किस वर्ष? तो इसका ईयर है आपका 2002। इसका कार्य क्या थे? देखिए इसमें जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जो 1992 जिसकी अभी हमने बात की थी रियो डी जेनेरियो में, उस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की प्रगति की समीक्षा, यानी कि इस तरह से उन पर किस तरह से कार्य चल रहा है और उसके हिसाब से अपनी कार्य योजना बनाई जाए और नई बातें उसमें शामिल की जाएं। ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी टिकाऊ विकास। टिकाऊ विकास क्या होता है? हम अपने संसाधनों का इस प्रकार से दोहन करें कि जो संसाधन है वो आने वाली पीढ़ियों तक भी बचे रहें। इसी तरह से ना करें हम अंधाधुंध दोहन कि हमारे सामने ही वो सारे संसाधन खत्म हो जाएं। तो हमें इस तरह से यूज करना है इन संसाधनों को, जो ये संसाधन आने वाली पीढ़ी तक स्थानांतरित हो सकें। इसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि टिकाऊ विकास। ठीक है। चलिए अब चलते हैं कुछ नेक्स्ट जो है वो है Rio+20 घोषणा पत्र, जिसका अगर नाम दें, इसका जो मोटो था वो था द फ्यूचर वी वांट। देखिए ये कब हुआ था आयोजित? 2012 में। इसे हम Rio+20 क्यों कहते हैं? क्योंकि 1992 में पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसके 20 साल बाद ये हुआ था, तो और रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था और पहला भी रियो डी जेनेरियो में हुआ था, तो इसी वजह से इसे Rio+20 हम बोलते हैं। और इसका स्थान कौन सा है? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। और इस बिंदु, इसके जो घोषणा पत्र था इसमें क्या क्या बिंदु थे कि हमें आगे किस तरह से काम करना है। देखिए सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताया था आपको मैंने। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को सशक्त बनाना, जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत, जो एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है एक संस्था, उसको सशक्त बनाना। लैंगिक समानता में सुधार लाना। जीरो हंगर चैलेंज, यानी कि कोई भी देश उसमें हंगर ज़्यादा ना हो, यानी भुखमरी की स्थिति ज़्यादा पैदा ना हो। ठीक। अब है देशों की खुशहाली का आकलन करना आदि। जो आपको इतने सारे पॉइंट ये दिख रहे होंगे, इसके घोषणा पत्र में इन बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। आपको यहाँ से याद क्या रखना है? एक तो इसका वर्ष, और इसे इस वर्ष का Rio+20 घोषणा पत्र का जो मोटो था वो क्या था? द फ्यूचर वी वांट। आपको ये याद रखना है मुख्य रूप से, द फ्यूचर वी वांट। ठीक। अब इसका स्थान पूछे तो रियो डी जेनेरियो कहाँ पर स्थित है? ये ब्राज़ील में। और इसके घोषणा पत्र के बिंदु मैं आपको बता ही चुका हूँ। चलिए अब है पीपल्स वर्ल्ड वाटर फोरम। इसका आयोजन कब किया गया था? कि इसका आयोजन किया गया था सन 2004 में। स्थान कौन सा है? तो आपका दिल्ली। कहाँ पर? भारत में। और इसमें क्या निर्णय लिया गया था? इस सम्मेलन में माना गया कि पानी का जो निजीकरण है ये पानी की समस्या का समाधान नहीं है, जबकि इसका जो समाधान है वो स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी से ही इसको यूजफुल बनाया जा सकता है। देखिए इस सम्मेलन में माना गया कि यूएन, संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं जो हैं ये पानी का निजीकरण कर रही हैं, और जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में पानी की समस्याएं सामने आ सकती हैं। तो इस वजह से पानी का निजीकरण ना करके इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है कि सक्रिय समुदाय, जो वहाँ के आसपास के जो लोकल लोग हैं, लोकल लोग पानी की संरक्षण के लिए अवेयर हैं, उनके थ्रू ही पानी के लिए अवेयर किया जा सकता है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जितने भी मैंने आपको सम्मेलन बताए हैं इनको आपको याद रखना है। देखिए आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको कुछ आंदोलन के बारे में लेकर आऊँगा जो भारत में हुए थे पर्यावरण से संबंधित, उन पर चर्चा होगी। और आपके जितने भी बायोम्स हैं, बायोम्स पर हम चर्चा करेंगे, और इसी तरह से पर्यावरण की वीडियो आगे चलती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं अगर आपका कोई सजेशन है, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।